जब बहस चल पड़ी कि इंडिया कहें या भारत कहें, तो हमने सोचा इस बहस को थोड़ा आगे ले जाते हैं कि असली लड़ाई इंडिया और भारत की जो है वो नाम की लड़ाई नहीं है। असली लड़ाई है इंडिया और भारत के बीच के गैप की। एक इंडिया वो है जिसके पास देश का जो धन है उसका 95% हिस्सा उसके पास में जमा है, और एक भारत वो है जिसका आबादी 95% है और उसके पास 5% या 10% हिस्सा है। और एक जो इसके बाद में अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इंडिया अंग्रेजों का है और भारत जो है वो हिंदुस्तानियों का है। अब समझिए कहां मैं आपको लेके जा रहा हूं। 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद होता है तो अंग्रेज चले जाते हैं साहब, और अंग्रेज चले जाते हैं, लेकिन एक चीज यहां वो बड़ी खतरनाक छोड़ के जाते हैं जिसका विष आज तक ये पूरा देश पी रहा है और बड़े इज्जत के साथ बड़ा चौड़ा होकर के पी रहा है, और उस विष का नाम है अंग्रेजी। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं। यूरोप वाले बोलते रहे अंग्रेजी, वहाँ का जो झाड़ू लगाने वाला या वहाँ की जो काम वाली बाई है वो भी हमारे यहाँ के IIM वाले मैनेजर से अच्छी अंग्रेजी बोलती है। तो क्या उसको ज़्यादा क्वालिफाइड मान लिया जाना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। मगर माना जा रहा है, हमारे यहाँ माना जा रहा है उसको ज़्यादा क्वालिफाइड जिसको ज़्यादा अंग्रेजी आती है। और इसकी जड़ें कहाँ हैं? अब इसकी पूरी कहानी में हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इस देश में जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है IIM की परीक्षा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अंग्रेजी में होती है। कैट की परीक्षा, गेट की परीक्षा अंग्रेजी में होती है। इतने बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, हिंदी मीडियम के लड़के को आप पास करा दीजिए उसमें। इज इट पॉसिबल? क्या ये एक वर्ग को उस अचीवमेंट से, उस इलीटनेस से दूर रखने की साजिश नहीं है? साफ साफ नहीं दिखाई देती क्या? NDA का एग्जाम किस लिए लिया जाता है? फौज में अफसर बनने के लिए, सीमा पर जाकर लड़ना है, अपने सैनिकों का नेतृत्व करना है। अब भाई बाबर बहुत बड़ा सेनापति था, उसको अंग्रेजी आती थी क्या? महाराणा प्रताप बहुत बड़े सेनापति थे, राणा सांगा थे, शिवाजी थे या अशोक थे, जिन्होंने एक तरह से विश्व विजय के जो कैंपेन्स हैं वो चलाए। क्या वो लोग अंग्रेजी जानते थे क्या साहब? जो आप NDA का पेपर करीब 65 सालों तक केवल अंग्रेजी में लेते रहे और आज आपने हिंदी में एग्जाम शुरू कर दिया। मगर अभी भी जो SSB का इंटरव्यू होता है, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, जिन लोगों ने दिया होगा या जो जिनके बच्चे देते होंगे उन्हें मालूम होगा कि उसके अंदर ग्रुप डिस्कशन अंग्रेजी में होता है, उसके अंदर इंटरव्यू में अंग्रेजी बोली जाती है। साइकोलॉजी का जो टेस्ट है, जो कि क्विक रैपिड फायर टेस्ट होता है साहब, वो अंग्रेजी में होता है। अब हिंदी मीडियम में जिसकी माँ ने हिंदी बोली, जिसके बाप ने हिंदी बोली, जिसके समाज ने हिंदी बोली, उसकी साइकोलॉजी आप चेक करेंगे अंग्रेजी में। कमाल का हमारा सिस्टम है यार। नहीं, ये कमाल का नहीं है, इसको कमाल का बनाया गया है ताकि इस समाज के एक वर्ग को वो सारी चीजें ना मिले जिसका कि वो हकदार है। वरना 1947 के बाद में आपने अंग्रेजी को यार रखा किसके लिए है? मैं ये जानना चाहता हूं, और आप सब भी ये जानना चाहते होंगे और शायद जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य की, जितने भी राज्य हैं 29 राज्य, बाकी 7-8 जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से किसी की भी जो भाषा है, मुख्य भाषा, वो अंग्रेजी नहीं है। लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय भाषा, जो हमारी राजकाज की भाषा, हमारी परीक्षाओं की भाषा, हमारे भविष्य के निर्धारण की भाषा, हमारी शिक्षा की भाषा, हमारे ज्ञान की पहचान की भाषा अंग्रेजी है। क्या ये विडंबना नहीं है? अब दलील क्या दी जाती है ये समझिए कि देश में तरह तरह की भाषाएं चलती हैं, तरह तरह की भाषाएं चलती हैं, तो एक रूपता लाने के लिए अंग्रेजी चाहिए, क्योंकि पहले से अंग्रेजी में काम हो रहा था। भाई अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी में काम कराया,
उससे पहले मुगल्स आए, उन्होंने फारसी में काम कराया। उससे पहले यहाँ के लोकल राजाओं का राज चलता था तो हिंदी में काम होता था। उससे पहले पाली में काम होता था, प्राकृत में काम होता था, संस्कृत में काम होता था। तो अब हम उसको बदलने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं, पहला सवाल। अब दूसरी दलील दी जाती है कि हमारे पास किताबें नहीं हैं साहब, हिंदी में या तमिल में या बंगाली में या गुजराती में। तो किताबें आपने लिखने के लिए कितना मोटिवेशन आप कर रहे हैं लोगों को, कितना आप फंड्स दे रहे हैं लोगों को, कितना आप पुरस्कार दे रहे हैं इस तरह के काम करने वालों को। और जब कोई पढ़ने वाला ही नहीं होगा उन किताबों को तो लिख के क्या करेगा कोई, और अनुवाद करके क्या करेगा कोई, और कितना उसको प्रोत्साहन मिलेगा। सिलेबस की हमारे पास किताबें नहीं हैं, क्यों नहीं है? तो फिर हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें अंग्रेजों का पिट्ठू बनना है? तो अगर हम ये सिस्टम कर दें कि अंग्रेजी नहीं हिंदी में होंगी सारी परीक्षाएं, हिंदी में होंगे सारे एग्जाम, या तमिल में होंगे, बांग्ला में होंगे, सारी जो संविधान में हमने अनुसूची में 22 भाषाओं को जगह दी है, सभी भाषाओं में हमें राष्ट्रीय परीक्षाएं आयोजित करनी चाहिए। कैट की परीक्षा भी होनी चाहिए सभी 22 भाषाओं में। भाई एक तमिल जो लड़का है उसकी आप मैनेजरी का एग्जाम अंग्रेजी में कैसे लीजिएगा? एक उड़िया गांव में रहने वाला लड़का है समुद्र किनारे, उसका बाप मछली पकड़ने का काम करता है, वो कहाँ से अंग्रेजी में आपकी मैनेजरी सीख जाएगा? बहुत अच्छा मैनेजर हो सकता है वो। इतने नेता लोग अनपढ़ होते हैं कि जब मंत्री बनते हैं तब उनके मैनेजमेंट स्किल्स का पता चलता है, कितने लोगों को वो मैनेज करते हैं और कितना कई बार बहुत अच्छा काम भी करते हैं। हमें केवल दूसरा ही पक्ष नहीं देखना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो राजभाषा एक्ट बनाया 343, उसमें उन्होंने प्रावधान किया कि भाई हिंदी ही राजकाज की भाषा होगी और जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी का सहारा लिया जाएगा। मगर हुआ क्या? अंग्रेजी मुख्य भाषा बनी रह गई और हिंदी का तो सहारा भी नहीं लिया जाने लगा, हिंदी को सहारा दिया जाने लगा और उसके लिए हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर को आयोजित किया जाने लगा। तो ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक साजिश है, क्योंकि यहाँ जो 5% लोग हैं ना वही इस अंग्रेजी पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं, वही इस अंग्रेजी पर अपनी जो है वो घुड़सवारी कर रहे हैं। और जिस दिन ये आम भाषाओं में परीक्षाएं होने लगेंगी, आप ये मान लीजिए कि उस दिन हर गांव से एक IIM में लड़का निकलने लगेगा। कई गरीबों के बच्चे, कई रिक्शे वालों के बच्चे, कई ऑटो वालों के बच्चे, कई मछुआरों के बच्चे, कई किसानों के बच्चे आपको अहमदाबाद में, कोलकाता में, IIM में पढ़ते हुए और बहुत अच्छे मैनेजर बनते हुए मिल जाएंगे। मगर ये होने नहीं दिया जा रहा है ना। अब अंग्रेजी किसकी भाषा है? अंग्रेजी प्रभुत्व की भाषा है, क्योंकि अंग्रेजी उपनिवेशवाद की बदबूदार निशानी है हिंदुस्तान के अंदर। मैं भाषा का बिल्कुल अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उस जो अंग्रेजियत है उसकी बात कर रहा हूं। आप 4 लोगों के बीच में अंग्रेजी बोल दें तो आपको लगता पता नहीं कौन तोप गोला बारूद आप हो गए। आपके सामने कोई हिंदी बोलता है तो आप उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको अवॉइड करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। ओ अनाड़ी है, गंवार है, विलेजर, पुअर, उसका उपहास करते हैं। मैकडोनल्ड में चले जाइए, लाइन में खड़े जाइए, ये सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। अरे हम हिंदी बात कर रहे हैं भाई, क्या मिलेगा बताओ। सर दिस इज आवर मेन्यू। अरे यार व्हाट मेन्यू मैन? जब कोई व्यक्ति हिंदी में बात कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज द यूज ऑफ अ लैंग्वेज? क्या जरूरत है उसकी? भाषा का काम संवाद करना है, समझना है और दूसरे को समझाना है। तो ये अंग्रेजी ना तो हम समझ पाते और ना समझा पाते। हिंदुस्तान का कितना बड़ा अंग्रेज होगा साहब, हिंदी में बोलता है, हिंदी में खाता है, हिंदी में हंसी मजाक करता है, हिंदी के चुटकुले सुनता है, हिंदी के गाने सुनता है। पैदा होते समय हिंदी में रोता है और मरते समय ओई माँ हाय राम कहता हुआ मरता है, लेकिन जिंदगी भर अंग्रेजी की गुलामी करता है। दोस्तों के साथ बच्चा इंग्लिश में कोई बात नहीं कर रहा है, खेल रहा है हिंदी में, दौड़ रहा है हिंदी में, गालियां दे रहा है हिंदी में।
अच्छी बातें कर रहा है हिंदी में, प्यार कर रहा है हिंदी में, लेकिन परीक्षा दे रहा है अंग्रेजी में, फाइल बना रहा है बाबू बन के अंग्रेजी में। व्हाट इज दिस? ये हो क्या रहा है? इसको ठीक करने के लिए कोशिश करना हम सबका काम है। अब नहीं भी है, कोई नहीं करता तो ना करे। मैं तो सोचा कि इस मुद्दे को एक बार आज इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि अभी 14 सितंबर को हमारा जो हिंदी दिवस है वो बीता है। तो जब इंडिया और भारत की बात चल रही थी तो मुझे लगा कि जो इसकी जड़ में जो असली बात है उसको भी कर ही लिया जाए। खाली बुलबुला छोड़ करके हम लोग बैठ जाए, वो ठीक नहीं है। तो इस पर आप सब भी विचार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक। क्या पता इसी के माध्यम से एक नई मुहिम शुरू हो जाए देश के अंदर, एक नया माहौल बन जाए हमारी देशी भाषाओं के लिए, हमारी स्वदेशी भाषाओं के लिए।